ही छंद को हम पहचाने। ये तो एक भुजंग प्रयात की बात है। ये इसको आप कह सकते हैं कि ये विविध रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसा आप चाहें। या तो जिन लोगों ने जो कर दिया है उसका अनुकरण करें, या अपना कुछ, अगर विधाता ने आपको स्वर दिया है, कंठ दिया है, स्वर का ज्ञान दिया है, तो कोई नया लगाएं। क्योंकि पुराने स्वर में जब हम पढ़ते हैं ना, तो एक ही चीज जब दर्शकों के सामने बार बार आती है तो स्वभावतः उसका मन ऊब जाता है। अगर रसगुल्ला ही किसी को खाने को मिले सवेरे से लेके शाम तक, तो वो बेचारा कितना खाएगा? एक दो बार खाएगा, उसके बाद कहेगा अब नहीं खाएंगे। लेकिन उसी को अगर बदल बदल के हमारी माताएं, हमारी बहनें घर में एक ही आलू को न जाने कितने वैरायटी में हमारे सामने प्रस्तुत करती है, और लोग रोज उसको नए नए चाव से लेता है। वही बात है कि हम अपने छंदों को अपने हिसाब से प्रयोग करें। एक और छंद बताऊं, वो है सृग्विनी। सृग्विनी प्रायः सब जानते हैं, उसमें चारों रगन प्रयोग होता है। स्यात् सृग्विनी चतुर्भिः रकारैः। इसमें बहुत सारे, इसको आप, ये मल्टीपर्पस गीत है, इसको आप जैसे गाना चाहें वैसे गा सकते हैं बिना परिवर्तन किए। आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है, तो मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं। मेरा ही एक गीत है, सागरम सागरियम नमामो वयम, पावनम पावनीयम नमामो वयम, काननम काननीयम नमामो वयम, भारतम भारतीयम नमामो वयम। वस्तुतः ये जब मैंने लिखा था इसको, तो उस समय मैंने इसको लोकगीत के तर्ज पे लिखा था। मुझे ये पता नहीं था कि ये गीत इतना लोकप्रिय गीत है। कुछ छात्रों ने जब गाया तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ये कहां से आया। उसके बाद मैंने जब इसको देखा तो इस छंद को हिंदी फिल्म वाले बहुत भुनाते रहते हैं। बहुत ज्यादा इस छंद को उन्होंने भुनाया है। एक गीत तो आप सबको याद होगा, माननीय महेंद्र कपूर जी का ये गीत है, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। अब जरा इस गीत को आप गौर कीजिए, ये सृग्विनी छंद पूरा का पूरा है। न अंतरा में कोई अंतर है, न मूल में कोई अंतर है। सागरम सागरीयम नमामो वयम, पावनम पावनीयम नमामो वयम, काननम काननीयम नमामो वयम, भारतम भारतीयम नमामो वयम। ये है गेय वृत्त प्रयोग। यानी हमारा जो वृत्त है, हमारा जो छंद है, उस छंद को हम केवल स्वर और ताल बदलते जाएं, गीत बदलता जाएगा, रमणीयता बढ़ती जाएगी, छंद हमारा वही रहेगा। हम छंद की भी रक्षा कर लेंगे और सरसता को भी बढ़ावा दे देंगे, जनप्रिय भी हो जाएगा, और हम अपनी लीक से हटेंगे भी नहीं। क्योंकि अगर हमने अपनी लीक को छोड़ दिया तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि नदियां तभी तक नदियां हैं जब तक वो दो किनारे के बीच में बह रही है। जब वही नदियां तटभंजिनी हो जाती है, तट को तोड़
कर बहने लगती है, तब वही नदियां जीवनदायिनी नहीं बल्कि जीवन नाशनी हो जाती है। तो साहित्य की अपनी जो परंपरा है, उस परंपरा में हम चलते रहें तो वो भी हो जाएगा और हमारा गीत भी चलता रहेगा। आजकल बहुत सारे लोग इस तथ्य पर, इस आधार को लेकर बहुत सारे गीत लिखे जा रहे हैं और लोगों में प्रस्तुत भी हो रहा है, लोग उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। अगर इस छंद को थोड़ा सा और आप लोग ध्यान दें तो आपको थोड़ा और आश्चर्य नजर आएगा। ये तो मैंने बताया कि ये पुराने गायक थे, पुराने गायक ने पुराने स्वर में गाया। ये मत समझिएगा कि ये छंद उसी स्वर में रह गया, उसके बाद इसका गाना बंद हो गया। जी नहीं। अरे सबसे बेहतरीन गीत आया आजकल की धुन में, आजकल के लड़के इस पर डांस करते हैं दिन भर बैठ के। वो है तेरे लसके कमर तूने डाली नजर, नजरे झुकाना गजब हो गया, मजा आ गया। जरा आप उस धुन को इस छंद से लगा के देख लीजिए। हमारे लड़के हमारे कॉलेज में रोज हमारा ही गीत उसी धुन में सुनाते हैं और ताल मात्रा के साथ। आप देखिए कि ये बच्चों में कितना ज्यादा लोकप्रिय होता है। छंद आपका यथावत है, छंद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। छंद में आपको न एक भी मात्रा बदलनी है और न एक भी अक्षर बदलना है, आपको सब कुछ वही रहेगा। चलिए, एक छंद है तोटक, नाम सुना होगा। बुध तोटक मम बुद्धि सही प्रथितम। ये भी लाजवाब छंद है क्योंकि इसमें 4 सगन होते हैं लगातार। इन सगनों को हिलाने की जरूरत नहीं है, चारों सगन अपनी जगह पर क्रमशः पड़े रहे। हाँ, आपको स्वर होना चाहिए और गाने की कला होनी चाहिए। आप कहेंगे कि ये छंद अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत अपाहे प्रभो दस्ती सिबिना सुनिबिस भुजा कृतदूरी महामहिमूरी रुजा, ये तो बहुत पढ़ा, लेकिन इस गीत में उतनी लोकप्रियता तो नहीं आई। अवधेश सुरेश रमेश विभो तो बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। तो ये सही बात है कि हम अपनी परंपरा में पढ़ रहे हैं, जितना जानते हैं जिस स्वर में पढ़ते हैं उसी स्वर में पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या विशेष खूबी है? देखिए, ये गीत, ये छंद इतना दर्शकों के हृदय को झकझोरने के लिए, दर्शकों के हृदय को अपनी ओर आकृष्ट करने में इतना सक्षम छंद है ये। केवल हमें स्वर की पहचान करनी पड़ेगी, किस स्वर में इसको गाएं, कैसे गाएं, तो ये दर्शकों को कितना प्रभावित करेगा, क्योंकि स्वर सीधा हृदय पर प्रभाव डालता है। एक बहुत बेहतरीन गीत, चिरकाल जयी गीत है वो, रफीक साहब का। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी ससुराल मिले। अब जरा आप इस छंद को लगा लीजिए। आपके छंद की पंक्तियां कहीं नहीं बिगड़ेगी, एक अक्षर नहीं बिगड़ेगा, अंतरा नहीं बिगड़ेगा, मुखड़ा तो नहीं ही बिगड़ेगा। अब देख लीजिए कि इस छंद का प्रयोग करके वो गीत कितना सुप्रसिद्ध हुआ, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला गीत हमारे छंद का हूबहू रूप है। तो आप अगर गीत लिखने के प्रति अग्रसर हैं, गीत लिखना चाहते हैं, अपने गीतों से सहृदयों को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी परंपरा है।
कि इन सारे छंदों को अपना बनाए, इन सारे छंदों को अपने अनुकूल पद में ढाले, अपने अनुकूल वाक्य में ढाले और अपने हिसाब से उसे प्रस्तुत करें। आज के गीत लेखक भी आधुनिक साहित्य में बहुत सारे गीत जो है वो ऐसे ही लिखे जा रहे हैं कि छंद वही होता है और लोगों के सामने जब प्रस्तुत किया जाता है तो वो इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि सहृदय ये समझता है कि शायद ये कोई नई विधा है। ये नई विधा नहीं है, वो हमारी पुरानी विधा ही है। इसमें जो अभी मैंने बताया कि बुध तोटक मम बुध सही प्रस्तम होता है, चार होते हैं। इस चार सगन को आजकल के कुछ गीतकारों ने एक सगन काट दिया, तीन सगन वाला बना दिया और तीन सगन वाला बना करके अपनी एक नई दुनिया चला ली। उसने कमाल इतना ही किया कि हमारे छंद के रूप को, जो हमारा छंद 12 वर्णों का था, 4 सगन का था, उस 4 सगन को हटा करके उन्होंने 3 सगन का प्रयोग कर दिया। 3 सगन का प्रयोग करके बेहतरीन गीत गा दिया जो सबके होठों पर सज गया। वो गीत गाया उन्होंने, वो गीत गाया, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। शायद जगजीत सिंह ने गाया है इसको। अब देखिए कि उनका स्वर मेरे अधरों पे आ गया। उन्होंने हमारे छंदों में थोड़ी विकृति ला दी, तो मैं उस पक्ष का पक्षधर नहीं हूं कि मैं चाहता हूं, या मेरा मानना यह है कि हम उन गीतों को उन छंदों के साथ पिरो के रखें कि मेरे छंद की जो प्रक्रिया है, छंद का जो विधान है, उसमें कोई विकार भी ना आए और लोकप्रियता के आधार पर ये संस्कृत गेयता को बनाए रखे, शास्त्र भी बचे, लोकप्रियता भी बढ़े, दर्शकों की संख्या भी बढ़े और संस्कृत में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़े। इस विषय में आप स्वर्गीय पंडित वेदानंद झा जी का एक काव्य है त्रिपथगा काव्यम। उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम ही त्रिपथगा रखा है। उस त्रिपथगा काव्यम में ऐसे ही छंदों का प्रयोग करके, सामान्य छंदों का प्रयोग करके उन्होंने इतने अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं कि स्वयं मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने उनको अंतिम मंच पे सुना था। उतने बूढ़े हो जाने के बाद भी उनके गले में वो खनक थी कि जब वो सृगविनी गाते थे तो वस्तुतः हम लोग केवल अवाक होकर के और निर्निमेष उनको देखते रह जाते थे। उन ग्रंथों का आप अवलोकन कर सकते हैं कि वहां आपको इतने लाजवाब छंद और इतनी सुंदर गीति वहां आपको मिल जाएगी। यहां तक कि उन्होंने तो पंजाबी भांगड़ा भी गाया है और वो भी संस्कृत के अनुरूप छंद में। अंतर इतना होता है कि लिखते समय ये ध्यान रखना पड़ता है अनुरूप में कि हमको किस स्वर के अनुकूल लिखना है, और कोई फर्क नहीं पड़ता, मात्रा वही होती है, 8 वर्ण ही होते हैं, केवल उस स्वर को नजर पे रखना पड़ता है, गीत बन जाते हैं। बसंत तिलका तो आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा। कालिदास की बसंत तिलका बड़ी प्रसिद्ध है। इस बसंत तिलका को भी आप विविध माध्यमों से, विविध स्वर से गेय बना सकते हैं। खास करके
आनंद तब आता है जब कोई आदमी बसंत तिलका को गजल बनाकर गाए। तब आप देखिए कि वसंत तिलका की स्वर माधुरी सहृदयों को अपनी ओर कितना आकृष्ट करती है। वो गीत तो शायद सबको याद होगा, नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया, किसी के हिस्से में प्यास आई, किसी के हिस्से में जाम आया, नसीब में जिसके जो लिखा था। आप कहेंगे कि ये कहां से आया है, तो ये कोई नई चीज नहीं है भाई, आपका ही बसंत तिलका है। बसंत तिलका पे गौर कीजिए। तम वीक्ष्य पथुमतीम सरसांग यष्टिम निक्षेपनाय पदमुद्धृत मुद्वहन्तीम मार्गाचल व्यतिकराकुलितेव सिंधु शैलाधिराज तनयान जजौ न तस्थौ, शैलाधिराज तनया न जजौ न तस्थौ, नसीब में जिसके जो लिखा था। ये है हमारा बसंत तिलका। ये तो उदाहरण के तौर पर मैं एक सुना रहा हूं, वैसे तो मेरे पास में अब तक में इतने कलेक्शन हो चुके हैं कि वो अगर सुनाऊं तो एक ही छंद में पूरा का पूरा व्याख्यान समाप्त हो जाए। खैर ये अलग बात है। चलिए दूसरी परंपरा को देखते हैं। एक परंपरा तो ये हुआ कि अपने पुराने छंदों को केवल गेयता के आधार पर सुप्रसिद्ध बनाना। दूसरा कि आप जिस किसी भी गीत को सुनते हैं या जो कोई भी गीत आपको अच्छा लगता है, उस गीत के स्वर को आप आत्मसात कर लें। भले आपका कंठ साथ न देता हो, आप मंच पे न गाते हो, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन उन गीतों का स्वर अगर आपको आत्मसात है तो अपने मन में गुनगुनाते हुए अपने पद का प्रयोग करें। इस हिसाब से भी अगर पद लिखेंगे तो वो भी सुंदर गेय पद होगा। भले वो छंद का अनुकरण तो नहीं करेगा, लेकिन गीत के अनुकरण में वो बेहतरीन होगा। ये आज के लेखकों में ये बहुत सारी खूबियां हैं, ऐसा प्रयोग चल रहा है। नए नए जितने लेखक हैं उनमें आप जानते हैं, कविराज मिश्र को जानते ही हैं, पंडित राधा वल्लभ जी को जानते ही हैं, एकदम नए में राम विनय सिंह को आप जानते ही हैं, शैलेश कुमार तिवारी जी को आप जानते हैं, अरविंद तिवारी जी को जानते हैं, शशि कुमार तिवारी को जानते हैं। ये सारे एकदम नए युवा लेखक हैं और इन्होंने जो गीत प्रस्तुत किए हैं, जो लिख रहे हैं, उसकी प्रक्रिया मैं केवल आपको दिखा रहा हूं कि ये गीत कैसे, उनके गीत इतने हिट हो जाते हैं। तो एक तो छंद वाला दिखा दिया, दूसरा यह है कि आप अंतर मन में गुनगुनाते रहिए उसका स्वर आपको आत्मसात होना चाहिए। उसके बाद जो आप पद लिखेंगे, पद भले छंद के अनुकूल ना हो, लेकिन उस स्वर के साथ रहेगा तो स्वभावतः हिंदी के गीत लोगों को सुने हुए हैं, इसलिए आपके गीत को सुनते ही वो पकड़ लेगा और सहृदय उसको गुनगुनाना शुरू कर देगा। अब देखिए कि स्वर के आधार पर एक गीत देखिए, स्वर को केवल, यहाँ छंद नहीं है, स्वर को सांस लेकर मेरी ही रचना है एक गीत बल्लड़ी। गीत बल्लड़ी में ये स्वागत गीत प्रस्तुत किया था मैंने। हिंदी का गीत है, तू तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है,
प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। इसमें छंदबद्ध पद नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन स्वर मिलेगा। स्वागतम भवतां विधातुम आगता सर्वे वयं दर्शनार्थं दिव्य रूपं आगता सर्वे वयं स्वागतम भवतां विधातुम। यहाँ क्या है, यहाँ गीत के स्वर को आप अपने मन में आत्मसात किए रहें और उसके अनुकूल जो पद रचना लिखा गया है वो गीत आपको गीत के अनुसार आनंद देगा। अनुष्टुप आप लिखें, लेकिन अगर उस स्वर को अपने साथ रखें तो अनुष्टुप भी आपको लाजवाब गीत दे सकता है। जैसे हिंदी का गीत है, बहारो फूल बरसा मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। प्रभु किं स्वागतम कूर्मो न जाने पूजनम ध्यानम, न जाने पूजनम ध्यानम। प्रभो किं स्वागतम कूर्मो न जाने पूजनम ध्यानम, न जाने पूजनम ध्यानम। अनुष्टुप में लिखते चलिए, स्वर अनुकूल रहेगा, गीत अनुकूल हो जाएगा। अब चलते हैं हम दूसरी विधा पर, लोकगीत। लोकगीत के लिए क्या है, ये हिंदी चलचित्र वाले म्यूजिक इसमें नहीं होते। इसमें ग्रामीण की अपनी एक पद्धति होती है, वो अपनी पद्धति के हिसाब से अपना ताल लय लगाए हुए हैं और उस हिसाब से चल रहा है। ऐसा जो स्वर है वो भी समाज में अति प्रसिद्ध और सामाजिक लोगों के लिए आकर्षक होता है। तो इन सारे गीतों में जो विशेष होते हैं, जैसे अभिराज राजेंद्र मिश्र जी की कजरी, वो कजरी की बहुत विधाएं लिखते हैं। और कजरी आप जानते हैं कि सावन में महिलाओं के लिए बड़ा प्रसिद्ध धुन होता है। मिथिलांचल में, चूंकि मैं मिथिला का रहने वाला हूं, इसलिए मिथिलांचल के लोकगीत ज्यादा पसंद है, क्योंकि अपना देश, अपनी मिट्टी किसे प्यारी नहीं होती। महाकवि विद्यापति ने एक पंक्ति कही थी कि देसिल बैना सबजन मिठा ते तैसों झंपों अब हट्टा। अर्थात अपने देश की भाषा, अपने देश की वाणी किसे अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती। मैथिली साहित्य में महाकवि विद्यापति का नाम संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास जैसा है कि मैथिली साहित्य में पहला नाम अगर लिया जाएगा तो वो पहला नाम महाकवि विद्यापति का लिया जाएगा। यद्यपि उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, पदावली तो उनका सुप्रसिद्ध है ही, पुरुष परीक्षा इत्यादि बहुत सारे राजनीति के ग्रंथ भी हैं, लेकिन उनको जो ख्याति मिली है वो ख्याति है उनका लोकगीत, जिसमें गोसाउनी गीत, गंगा गीत और नचारी। नचारी तो ऐसा लगता है कि नचारी के जन्मदाता ही वही है। नचारी मिथिलांचल में कहा जाता है भगवान शंकर की भक्ति के लिए, भगवान शंकर को मनाने के लिए जो गीत लिखे जाते हैं, जो गीत गाए जाते हैं, उनको वहां की भाषा में लोग नचारी कहते हैं। और
अपनी कुलदेवी की जो वंदना है, अपनी कुलदेवी की जो लोग पूजा करते हैं, उनको वो गोसाउनी गीत कहते हैं। महाकवि विद्यापति का एक सुप्रसिद्ध गीत है जिसको हम गोसाउनी गीत कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध है, न केवल मैथिली में, अब तो वो सभी भाषाओं में प्रसिद्ध हो गया है। वो गीत है, जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दियउ गोसाउनी अनुगत गति तुव पाया। ये उनका प्रसिद्ध है। अब इस स्वर को आप आत्मसात कर लीजिए और इस स्वर के अनुसार आप अपना गीत लिखिए और तब लोगों में प्रस्तुत कीजिए, देखिए कितना प्रसिद्ध होता है। उसमें आपको प्रसिद्धि के लिए प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार सुना देंगे, चूंकि वो स्वर लोगों को आत्मसात है, लोगों में प्रसिद्ध है, तो आपके गीत भी स्वयं सुप्रसिद्ध हो जाएंगे। अमल निशा कर निकर करई रिह पूजित कांति तुषारे तब पद कमल जुगल मिहनों जात चराचर सारे अमल निशा कर निकर करई रिह। इस तरह आप लोकगीत में अगर अपने शब्दों को पिरोएं, जिनमें मैं अगर नाम बताऊं तो दो नाम बड़े प्रसिद्ध आएंगे, एक राजेंद्र मिश्र जी का, माननीय राजेंद्र मिश्र जी का, और एकदम युवा कवि में जो हमसे भी छोटे हैं उम्र में, शैलेश तिवारी जी का। ये दोनों, खास करके इन दोनों को विधाता ने स्वर भी बख्शा है और विद्वान आदमी तो है ही, तो पद के साथ अगर स्वर मिल जाता है तो वो और लाजवाब हो जाता है। जिसमें तिवारी जी का, जो मैं शैलेश तिवारी जी की बात कर रहा था, उनके पद अगर आप सुने हैं तो अच्छी बात है, उनका कोई किताब अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, लेकिन उनके द्वारा गाया गया या उनका रिकॉर्ड अगर आप सुनेंगे तो आप संस्कृत के पदों का अर्थ समझें या न समझें, वो कोई मायने नहीं रखता है। स्वर माधुरी इतनी अच्छी होती है उनके पदों में कि सहजतया आप उस पर आकृष्ट हो जाएंगे और आपका हृदय वाह वाह करना शुरू कर देगा। वो लोकगीत लिखते हैं, एक उन्हीं का लोकगीत में बता रहा हूं। श्रमोयम वृथा तायते तीर तीर नहीं प्राप्यते माधुरी नीर नीर। विधाता ने हमें स्वर नहीं दिया है, लेकिन तिवारी जी जब इसको गाते हैं तो आप मंत्र मुग्ध होकर सुनते रह जाएंगे। ये है लोकगीत की खूबी। कजरी तो उन न जाने कितनी विधा में वो लिखते हैं, चूंकि बनारस में रहे हैं, स्वर का उन्हें ज्ञान है, तो स्वाभाविक है कजरी कई विधाओं में लिखते हैं। भाति भव्य भाव भास्वरा बरा सुकाम्य कामिनी कमा धरा धरा भाति भव्य भाव भास्वरा बरा सुकाम्य कामिनी कमा धरा धरा। ये उनके मुंह से हमने सुना तो वो मुझे याद है। पुराने में अगर आप देखें तो बच्चू लाल अवस्थी जी का नाम सुना होगा। बच्चू लाल अवस्थी जी का एक ग्रंथ, एक काव्य है, वो है प्रतानिनी। उनमें अगर आप देखें तो गजलों की विधाएं वहां आपको देखने को मिलेगी। लोकगीत क्या होता है
और गजलों की क्या प्रक्रिया होती है, कैसे उसको संस्कृत शब्दों में पिरोया जाता है, संस्कृत स्वर में लयबद्ध किया जाता है, ये आप देखना चाहें तो बच्चूलाल अवस्थी जी की प्रताननी आप देख सकते हैं। उनकी एक किताब बहुत पहले आई थी, उनकी एक किताब आई, हाँ प्रताननी उनकी है, और रथ साहब की वही थे निवास रथ जी। निवास रथ साहब की एक किताब आई थी, तदेव गगनम सैब धरा। उसमें जो उन्होंने पद लिखे थे और जब वो गाते थे अपने लोक धुन के आधार पर, तो चूंकि उसके हम खुद श्रोता रहे हैं, कि आज भी वो शब्द कानों में गूंजते हैं। जब वो गाते थे, पाही मुकुंद हरे, चीत करोति सीताब मानिता, चीत करोति सीताब मानिता, सपदि भूमि विवरे, पाही मुकुंद हरे, पाही मुकुंद हरे। ये बातें मैं आधुनिक में बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं, अगर प्राचीन में शुरू करता तब तो गीत गोविंद और जयदेव जी का नाम सबसे पहले लेता। उनके नाम को मैंने नहीं लिया है, तो ये मत आप लोग कहिए, या ये आप लोग मत समझिएगा कि गीत गोविंद को ये भूल गए। जी नहीं, वो वो प्राचीन में है, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया है। नहीं तो उनके गीतों के आगे तो सारे स्वर फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो गीत होते हैं वो तो साक्षात रसवर्षिणी है। इसी तरह आप लोक गीत में जितने भी प्रयोग होते हैं, चाहे मैथिली की नचारी हो, यूपी की कजरी हो, या आप पहाड़ों में अगर रहते हैं तो पहाड़ों के धुन हो, तिवारी जी तो उसमें भी मास्टर हैं, वो तो पहाड़ी धुन में भी बेड़पाको बाड़मासा, उसको भी उन्होंने संस्कृत धुन में गाया हुआ है। इस तरह हम तीन प्रकार से, अभी तो दो प्रकार हुए, तीसरा प्रकार और बाकी है। तीसरा प्रकार है हमारा हिंदी गीतों का संस्कृत में अनुवाद करना, कि जो हिंदी के प्रसिद्ध गीत हैं, या मैथिली के हैं, या पहाड़ी के हैं, या किसी भी भाषा के हैं, उसका संस्कृत में अनुवाद करना। अनुवाद करते वक्त दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। क्या? एक तो शब्द का जो अनुवाद हो वो उस भाव की रक्षा करता हो जिस भाव में वो मूल गीत लिखा गया है। ऐसा न हो कि शब्दानुवाद करते समय हम उन भावों से दूर हट जाएं, क्योंकि अगर हम भावों से दूर हट गए तो फिर उस गीत का आनंद नहीं रह जाएगा। और दूसरा ये कि उनका अपना जो स्वर है, उनका अपना स्वर न टूटे, स्वर भी न टूटे और भाव भी भंग न हो। कुछ कुछ कवियों में ये देखा जाता है, ये हमारी कमी है, कि वो पद लिख जाते हैं और पद लिखने के बाद उसको जबरन किसी फिल्मी गीत के स्वर पर गाने लगते हैं या गा देते हैं। वहां क्या होता है, उनके कंठ में खूबी है, वो गा देते हैं, लेकिन श्रोता जो है, उस श्रोता को पता चल जाता है कि कहां ये गलत स्वर खींचा जा रहा है। क्यों? तो गलत स्वर आप जो ही खींचेंगे तो आपके जो पद प्रयोग हैं वो पद उसके साथ नहीं लगेंगे। ये जो ही नहीं लगा तो सहृदयों में विरसता उत्पन्न कर देता है। सहृदयों में जरा सी विरसता जो ही आई तो वही रसभंग का कारण हो जाता है। रसभंग अगर हो गया तो फिर आपके गीत, आपका मेहनत, आपका पद किसी काम का नहीं रह जाता है।
इसलिए वहां हमें, मैंने पहले आपको कहा था कि अनुवाद करने में कठिनता ज्यादा होती है। इसलिए ज्यादा होती है कि वहां ये भी देखना पड़ता है कि मूल लेखक के भाव में कोई भंगिमा ना आए, कोई भंगिमा बदले नहीं, और दूसरा जिस स्वर में पिरोया जा रहा है उस स्वर में भी कोई अंतर ना आए। इन दोनों में अगर कहीं भी कोई अंतर आ गया तो आपका गीत जो है वो सहृदयों तक नहीं पहुंच पाएगा। इन तीनों विधाओं को लेकर, इन तीनों विधाओं को आत्मसात कर या तीन मार्गों पर चलते हुए आज के लेखक जो हैं वो संस्कृत गीत लिख रहे हैं, संस्कृत गीत प्रस्तुत कर रहे हैं और लोगों में, जन समाज में वह प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहा है गीत। इस तरह अगर हम देखें तो आधुनिक गीतकार जो हैं, आधुनिक संस्कृत गीत लेखक जो हैं उनका जन समाज तक संस्कृत को पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आज का समाज महाकवि कालिदास के पदों को कम स्वीकार कर रहा है। कम से मेरा मतलब नहीं से नहीं है, बल्कि मात्रा कम है, क्योंकि उनके तत्वों के अवगाहन की शक्ति सब में नहीं है। और जब तक तत्व हृदय में नहीं बैठता है, जब तक हमारा हृदय किसी तत्व को स्वीकार नहीं करता है, तब तक हमारी प्रीति उस ओर नहीं बढ़ती है। उस प्रीति को जगाने के लिए गीत लिखना एक बेहतरीन माध्यम है और संस्कृत का प्रचार, संस्कृत को लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत बढ़िया माध्यम है, जो माध्यम आज के नए युवा लेखकों ने बहुत बखूबी अपनाया है और सभ्य समाज में, सहृदय समाज में, जन जन तक पहुंचाने में, बच्चों तक संस्कृत के प्रति आकर्षण करने में ये परंपरा, ये विधा, ये कला आज बहुत सक्षम हो रहा है। तो अपनी बात को मैं अब यही समाप्त करता हूँ, समय भी प्राय हो गया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मैं समझूंगा कि मेरा परिश्रम सार्थक हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारा भी महोदय जी से तो 10 उत्तर पा सके। अभी प्रश्न काल है। हमारा प्रतिभागी आपसे पूछिए। राम सर। हाँ कहिए। जी मैं चंद्रकांत मिश्र, राजकीय महाविद्यालय डुमरियागंज से। बहुत बढ़िया सर, आपका व्याख्यान बहुत ही प्रभावोत्पादक रहा, संगीतमय रहा और हम लोग इतना अधिक आह्लादित हैं कि कह नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते सर। और अगर इसकी एक वर्कशॉप, आपको काव्य प्रकाश भी आपका मैंने देखा था ऑनलाइन और उसको मैं बार बार पढ़ता था, तो आपके वैदुष्य तो दीप्यमान मार्तंड है आप संस्कृत साहित्य आकाश के, और मैं निश्चित रूप से आपको आभार आपके प्रति निवेदित करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद सर। प्रणाम। मैं सर सूर्यकांत त्रिपाठी गोरखपुर विश्वविद्यालय से बोल रहा हूँ। और चंद्रकांत के बोलने के बाद हमारे बहुत परम मित्र हैं, वो हम लोग सहपाठी हैं, तो आपके प्रति सर बहुत मैं कार्तज्ञ निवेदित करता हूँ। और मैं आपके कवि सम्मेलनों में भी सर आपको सुनता रहता हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी लिखता हूँ। मैं अभी तुरंत कुछ बना रहा था एक